बस इसे ले जाओ। लेकिन बेबी जी आपने तो कुछ भी नहीं पिया। इतना फीका और बदमजा है, मुझसे नहीं पिया जा रहा। वो शाज़मा है ना, उसे कहो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। शाज़मा बेबी तो घर पर नहीं है, बाहर गई है। कहाँ गई है वो? पता नहीं बेबी जी कहाँ गई है, बताकर नहीं गई है। अच्छा चलो इसे ले जाओ, मैंने नहीं पीना, मेरा मूड नहीं है। तो फिर क्या खाना पसंद करेंगे आप, ये बताइए, अमीन आपको बना देगी। अफान, हमरे सबके जो मेरा बच्चा है, अचानक बताया भी नहीं आने का, बता तो देते। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी अब तो आप खुश हैं ना, मैं आ गया हूँ आपके पास, और अब आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम लोग आ गए हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? खाने पीने का ख्याल रखती रही हो ना अपना? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। हमें आदत नहीं है ना आपको इस तरह से बिस्तर पर देखने की। बस अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नसरीन जाओ हरीम को बुलाओ और बताओ भाई और भाभी आए हैं, वो सुन के बहुत खुश होगी। अच्छा बेबी जी। और सुनो, रात के खाने का इंतजाम भी कर लो, मेरे बच्चे वापस आ गए, अच्छी सी दावत होनी चाहिए। अमरीन के लिए फ्रेश जूस लेकर आना। अच्छा बेबी जी। वो घर वापस आ गए। अमरीन तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। जी। मैंने आपको मना किया था ना भाई कि यहाँ मत आइएगा, फिर आप क्यों आए यहाँ पे? इसलिए कि मैं तुम्हारे हुक्म का पाबंद नहीं, और ये मेरा भी घर है, यहाँ मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ माँ रहती है मेरी। अम्मी की तो आप बात ही मत करें। अगर अम्मी का आपको जरा सा भी एहसास होता ना तो आज ये नौबत ना आती। अम्मी को आज इस हाल तक पहुंचाने वाले आप। अच्छा बस बस, और तुमसे किसी बहस करने के मूड में नहीं, और अगर तुम्हें मेरे यहाँ पे आने पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँगा यहाँ से? कोई कहीं नहीं जाएगा अफान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने अरसे बाद ये पूरा घर मुकम्मल हुआ है, हालांकि कितने खुश हैं। हालांकि खुशी बर्बाद करना चाहते हैं आप। और आप प्लीज आपस में अपने इख्तलाफात खत्म करें और खाला के बारे में सोचें। खाला को इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, उनको औलाद का दुख ना दें। आप भी अक्लमंदी से काम ले लें। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कहीं तिशान ने कुछ कहा तो नहीं आपसे? निशान ने मुझसे वही सब कुछ कहा है जो मैं उससे उम्मीद कर रहा था, मगर शाज़मा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। या फिर अम्मी की बीमारी ने उसे झंझोड़ दिया है, या हो सकता है कि वो बदल गई। क्या पता, वो आपके सामने ड्रामा कर रही हो। अगर ऐसा है भी तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सो रिलैक्स। वैसे ठीक कहा था अम्मी को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत। तुमने देखा नहीं था वो हमें देख के कितनी खुश हो गई थी, एंड आई एम श्योर अब उनकी रिकवरी भी जल्दी हो जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैम फ्रेशन अप हो जाओ।
ओके। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ज़िशान। वो लोग इस घर में आके खाला की नज़र में अच्छे बन गए हैं और आप इन्हें घर से निकाल कर खाला की नज़र में बुरा बनना चाहते हैं। जहाँ ये जाएंगे खानदान वालों को ये बताएंगे कि हमने इनको घर से निकाल दिया। मेरे घर वाले पहले ही मुझे इन बातों की वजह से इन सब चीज़ों का जिम्मेदार समझते हैं। किसी ने तो मेरे खिलाफ बातें की है ना, वो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। हो सकता है इन लोगों ने ही भड़काया हो उनको, और अगर इस दफा ये लोग चले गए ना तो पूरा खानदान मुझे बातें करेगा। सब लोग यही कहेंगे कि मैंने आपको गुस्सा दिलाया, आपको चढ़ाया। शाज़मा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि सच क्या है। फिर तुम्हें किसी की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी मोहब्बत के भरोसे के सहारे तो मैं जिंदा हूँ, वरना अपनी जात पे बेबुनियाद इल्जामात सुन के मैं कब की मर चुकी होती। अच्छा बाबा, अब तुम जैसा कहोगी ना वैसा ही हो, लेकिन तुम प्लीज रोया मत करो। तुम जानती हो ना मुझसे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। आए भाभी आए। ओ भाभी एहतियात से। अल्लाह, अमरीन, अब ठीक तो है? आप तो लगता है अभी से घबरा गई। अभी तो शुरुआत है। अरे बेटा ठीक तो हो ना? फिक्र नहीं करे खाला, बेदहानी में पाँव अटक गया था, लेकिन मैंने संभाल लिया भाभी को। अब ठीक है खाला जान। क्यों भाभी? शुक्र अल्लाह का। तुम ठीक तो हो ना? लगे तो नहीं तुम्हें चोट? हाँ ठीक हूँ मैं। चलो तुम कमरे में चलो, तुम्हारा नाश्ता वहीं आ जाए। हाँ हाँ बेटा इसे कमरे में ले जाओ, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा है आराम कर ले, मैं वही नाश्ता भिजवाती हूँ। जी रेस्ट करें प्लीज। खाला आप लोग तो नाश्ता करें ना। मैं कर लूँगी बेटा, तुम अमरीन के लिए नाश्ता ले जाओ। जी मैं भी भिजवाती हूँ, आप नाश्ता करें प्लीज। ये बिल्कुल भी नहीं बदली, ना बदल सकती है। तुम इतनी टेंशन किस बात पे ले रही हो? कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी ऐसे। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बचत हो गई, कि नुकसान नहीं हुआ। नुकसान आज नहीं हुआ, पर इसकी क्या गारंटी है कि आइंदा भी नहीं होगा? बेटा ऑफिस जाते हुए ना सदका दे देना। मुझे तो लगता है इस घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि शाज़मा पास थी, उसने संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन भाई अब भी उसका एहसान थोड़ी मानेंगे, अब भी शाज़मा को ही गलत समझेंगे। ये तो शुक्र अदा कर रहा हूँ मैं कि जो कुछ हुआ हमारे सामने हो, वरना भाभी फिर अपना पाँव फिसलने का इल्ज़ाम शाज़मा को दे देती। क्या हो गया बेटा ज़ीशा, क्यों गड़े मरते उखाड़ रहे हो? सब ठीक हो गया ना? तो अपना दिल बड़ा कर लो बेटा। दिल बड़ा कर लिया इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ, वरना तो खैर छोड़िए इस बात को। आप लोग नाश्ता करें, मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये ट्रे लेकर कहाँ जा रही है? अमरीन भाभी को नाश्ता नहीं किया? नहीं, उन्होंने मेरे हाथ का नाश्ता करने से मना कर दिया है। शायद उन्हें शक है कि मैंने इस नाश्ते में कुछ मिलाया हुआ है। क्या ये तुमसे अमरीन ने कहा? जी खाला, भाभी ने बोला है
अब आप प्लीज़ जाके भाभी से बात मत कीजिएगा। वो अफान भाई से बात करेंगे, हमारी शिकायत लगाएंगे और घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। अगर मेरे सामने आने से भाभी को कोई भी मसला है, टेंशन परेशानी होती है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके सामने ना आऊँ। तुम प्लीज़ जाकर उनको नाश्ता करवा दो, इस हालत में उनको भूखे रहना बेहतर नहीं है। चलो मेरे साथ। ख्याल रख दो। आप मुझे कह देती, मैं आ जाती। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, अब कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा? अब बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। चलो नाश्ता करो और फिक्र मत करो, मैंने अपनी निगरानी में बनवाया है और किसी किस्म का वहम करने की ज़रूरत नहीं। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सीधी सी बात है बेटा, जब दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाए ना तो एतबार आना मुश्किल हो जाता है। मैं तो बस बेटा समझा सकती हूँ। जब तुम इस घर में आ गई हो बेटा, तो फिर पुरानी बातों को भुला दो, अपना दिल साफ करो। मैं जानती हूँ बेटा, शाज़मा के लिए तुम्हारे दिल में अब भी बदगुमानी, बेयकीनी कैफियत ही ऐसी है कि कोई लाख माफिया मांगता रहे लेकिन एतबार करना मुश्किल हो जाता है। बेटा अच्छा यही होगा कि अपना दिल साफ कर लो, वरना आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। कम से कम अपने आने वाले बच्चे का ही सोच लो। ये नफरत, ये बदगुमानियाँ बेटा उस पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। अम्मी प्लीज़। हरीम बेटा इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम यहाँ से, जाओ।